अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। मैं आप सभी हजरात का, सारे साथियों का, दोस्तों का स्वागत करता हूँ। ये प्रोग्राम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिसमें कोई स्पीच हो, कोई इसका टॉपिक होगा, सबको अलर्ट होकर सुनना होगा वगैरह वगैरह, बल्कि ये प्रोग्राम उस तरह का प्रोग्राम है कि हम लोग समाज का हिस्सा है। हमारा समाज बहुत फैल गया है, बहुत बड़ा हो गया है। जिंदगी इतनी ज्यादा मसरूफ और व्यस्त रहती है कि एक दूसरे से मिलने का समय नहीं मिल पाता है, जबकि इंसान की जिंदगी में यही बहुत जरूरी चीज है, बेवजह एक दूसरे से मिला जाए। राजधानी लखनऊ में आज जमात इस्लामी हिंद संस्था द्वारा एक ईद मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जहां हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब जुबैर जी, जो मौलाना साहब हैं। मौलाना साहब बताएं, आज ईद मिलन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, प्रमुखता किस तरह का उद्देश्य रहा? भाई, इस वक्त जो ये प्रोग्राम किया जा रहा है इसका यानी प्रमुख उद्देश्य ये है कि समाज के सारे लोग एक दूसरे से मिलें जुलें, बातचीत करें, आपस में उनका परिचय हो, ताकि इस समाज में जो दूरी है एक दूसरे में और आज के जीवन की वजह से जो भाग दौड़ की जिंदगी है, इसमें किसी को किसी से मिलने की फुर्सत नहीं है। कम से कम एक वक्त ऐसा आए कि लोग बैठें, आपस में बात करें, एक दूसरे को समझें और मेल मोहब्बत पैदा हो। और इस तरह की यानी ये ज़रूरत जो है, कम से कम साल में एक बार सही, होना तो बार बार चाहिए, लेकिन कम से कम एक बार सही लोग बैठें, सुने एक दूसरे को, हैं, और उनसे आपस में ताल्लुकात अच्छे हों, एक दूसरे के नंबर्स लें, बातचीत करें, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने की बात आए। जो समाज में फटा यानी आप देख रहे हैं और दूरी देख रहे हैं, इसको हम नज़दीक लाना चाहते हैं। यह उद्देश्य। लगातार जो NGO सर है आपकी जमात इस्लामी हिंद, किस तरह के मुद्दों को लेकर काम कर रही है, किस तरह का जागरूकता लाने की कोशिश कर रही है? जमात इस्लामी ये चाहती है कि किसी भी समाज में, खासतौर से जिस समाज में ये है, हमारे भारतीय समाज में, इसमें इंसान सही हो। इंसान सही होने का मतलब ये है कि देखिए, हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट की हैं, गवर्नमेंट है, लेकिन कितने साल हो गए आज़ादी के, अब तक वो चीज़ हम अचीव नहीं कर सके हैं जो हम चाहते हैं। समाज में दोस्ती हो, जो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ समाज है ये ख़त्म हो, एक दूसरे को इंसानियत की बुनियाद पर समझें, लोग एक दूसरे के दुख दर्द को समझें, जो गिर रहा हो उसको उठाया जाए, जिसके पास मालिक ने बहुत दिया हो उसको चाहिए कि वो अपने कमज़ोरों का सहारा बने, जुल्म ना हो, इंसाफ की बुनियाद पर समाज में, है ना, मसावात हो, बराबरी हो, एकता हो और सारे लोग मिलकर उन्नत करें। इसी में देश की भलाई है और देश ऐसे ही तरक्की कर सकता है। क्या पॉलिटिकल सवाल का जवाब देना चाहेंगे? आप कुछ भी पूछें। जैसे सर, इन दिनों मंदिर मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद है, सियासत हो रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि मंदिर हो या मस्जिद हो, ये पूजा स्थल का नाम है। अब अगर ईश्वर के नाम पर ही लोग लड़ेंगे तो किस चीज पर इकट्ठा होंगे? ईश्वर वो अकेली चीज है कि जिस पर सब लोग इकट्ठा हो सकते हैं।
और ईश्वर ही अगर मुद्दा बन जाए तो फिर आप सोच लीजिए कि इसके बाद क्या रह जाता है। भाई एक प्लाट है, आप कहें मेरा है, मैं कहूं मेरा है, तो ये तो बात समझ में आ सकती है, लेकिन ईश्वर तो सबका है, कोई ईश्वर को बांट नहीं सकता है। क्या लगता है सर कि सियासत मुद्दों को छोड़कर जो विकास के मुद्दे हैं, जो देश को आगे बढ़ाने के मुद्दे हैं, उसको छोड़कर धर्म पर राजनीति हो रही है इन दिनों? भाई इसीलिए तो हम कहते हैं कि मनुष्य अगर सही हो जाए, इंसान अगर सही हो जाए, तो सियासत भी सही हो जाएगी, इकोनॉमिक्स भी सही हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर भी सही हो जाएगा। मेरा भाई चोरी करे तो क्या मेरा ये दायित्व है कि मैं जानते बूझते कि वो चोर है उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाऊं? नहीं होना चाहिए ना। तो सत्य का साथ देना चाहिए। वो अगर आपके साथ है तो मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊं, असत्य अगर मेरे साथ है तो आपको चाहिए कि मुझको समझाएं, बताएं, बजाय इसके कि मुझको सपोर्ट करें कि हाँ एक असत्य और कर डालो। मतलब सर कहीं ना कहीं आज गेट टुगेदर के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया, इसीलिए किया गया है कि एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए। एक दूसरे, भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारे धर्म हैं, जिसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे रंग के लोग रहते हैं, बहुत सारी मान्यताओं के लोग रहते हैं। इसको ऐसे ही रखने के लिए सबका सम्मान बहुत जरूरी है। अगर हम सम्मान के साथ नहीं रख सकते हैं तो फिर इंसान होने का कोई मतलब नहीं है। ये जंगल नहीं है, ये इंसानों की बस्ती है। जंगल में माइट इज राइट होता है कि जिसकी लंबी सींग हो, जिसके नुकीले दांत हों, वो कमजोरों को खा ले। ये तो इंसानों की बस्ती है ना। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जुबेर साहब, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि आज ईद मिलन के इस कार्यक्रम को गेट टुगेदर मिलने मिलाने के लिए आयोजित किया गया था। और वहीं उत्तर प्रदेश और भारत देश की सियासत पर भी उन्होंने अपनी राय दी। वहीं उन्होंने बताया कि किस तरह से देश में मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत हो रही है, जिससे कहीं न कहीं उन्होंने लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।